काफी सारे पेशेंट्स मुझे ये पूछते हैं, लेजर और अल्ट्रासाउंड ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्ट्रासाउंड के लेते हुए में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होता है, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट शायद आपके जहां पे इंजरी है वो लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब आपको लेजर ट्रीटमेंट करानी चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर तहमीना, आपकी फिजियो फिटनेस एंड रिहैब एक्सपर्ट। काफी सारे पेशेंट्स मुझे ये पूछते हैं, लेजर और अल्ट्रासाउंड ये दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, बहुत सारे बोलते हैं कि लेजर्स करा लीजिए। लेजर क्या है और अल्ट्रासाउंड क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एक चीज है पेशेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स आज हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे कि लेजर और अल्ट्रासाउंड ये कैसे काम करते हैं एंड दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अल्ट्रासाउंड जो कि बहुत पुराने जमाने का ट्रीटमेंट है, हम लोग को पता ही है, अल्ट्रासाउंड यूज होता है फॉर पेन रिलीफ। अल्ट्रासाउंड काम कैसे करता है कि अल्ट्रासाउंड एक होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, वो है डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। मसल्स में पेन हो रहा है जिसके लिए एमआरआई की दरकार नहीं है, बट हम लोग को जानना है कि ये पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी का एक डायग्नोसिस पर्पस के लिए जो यूज होता है वो मशीन से अल्ट्रासोनोग्राफी करके पता करते हैं कि मसल पेन क्यों हो रहा है। आपके कहीं पे पेन हो रहा है एंड डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट करा लीजिए। अल्ट्रासोनोग्राफी डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है एंड अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। एज इफ पेन है, कहीं पे आपकी स्टिफनेस है, इसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक मशीन है जिसमें एक हेड होता है, उसमें एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ रहता है हेड में, जो कि वाइब्रेट करता है। तो अल्ट्रासाउंड हो गया एक साउंड वेव। जब वो करंट उस पे आता है, एक वेव तैयार होता है जो कंप्रेस होता है एंड रेरिफैक्शन, मतलब वो फैलता है। वो ऐसे ऐसे वेव्स जैसे बॉडी में, शरीर में आपके जाता है, तो वो बॉडी में कुछ मूवमेंट करते हैं। जैसे एक है थर्मल इफेक्ट, एक है नॉन थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट है वो एक हीट जनरेट करता है, बिकॉज साउंड वेव एक जा रहा है शरीर में। एक तो टिश्यूज जो है आपके वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, जहां पे दर्द रहता है वहां पे स्वेलिंग रहता ही है अंदर टिश्यूज में, उसको फैला देता है। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जिसके कारण आपके दर्द हो रहा है उसको फैला देते हैं। तो ऑटोमेटिकली पेन जो है वो स्वेलिंग और टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स अगर कम हो जाए तो पेन थोड़ा कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया का बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे फ्रेश ब्लड आ जाता है, पेन कम हो जाता है। रेयरिफैक्शन, कंप्रेशन जो वेव्स होता है, ये साउंड वेव्स से ही पॉसिबल है। इसका दो फ्रीक्वेंसी में हम लोग यूज कर सकते हैं मशीन को। 1 मेगाहर्ट्ज जब हम लोग के डीपर पेनिट्रेशन चाहिए तब हम लोग यूज करते हैं, और जब थोड़ा सुपरफिशियल, जैसे सिर्फ स्किन के नीचे ही कोई एक सुपरफिशियल एरिया में कोई टिश्यू डैमेज है, तब हम लोग 3 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं। जिस कंडीशन में आपके वो प्रॉब्लम है, उस कंडीशन को डिपेंड करके आपके फिजियोथेरेपिस्ट सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में आपको वो अल्ट्रासाउंड मशीन देना है। तो इसीलिए क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट कराना भी बहुत जरूरी है। कुछ कुछ कंडीशंस में हम लोग अल्ट्रासाउंड नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे क्वैक मैल प्रैक्टिशनर्स है, देख देख के सीखे हैं। वैसे कोई थेरेपिस्ट अगर आप कर रहे हैं उनसे ट्रीटमेंट, और आपके कोई कैंसर मैलिग्नेंसी है शरीर में, अगर वो ट्रीटमेंट कर देता है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपकी पेन बढ़ सकती है, आपकी जो मैलिग्नेंसी, जो ट्यूमरस सेल है, उसका ग्रोथ हो सकता है, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्वालिफाइड है, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रीटमेंट भी सही डायरेक्शन में होगा। अल्ट्रासाउंड की तरह अब आते हैं कि लेजर ट्रीटमेंट। अब लेजर है लाइट एनर्जी, जैसे अल्ट्रासाउंड की एक मशीन होती है, लेजर की भी एक यूनिट होती है। अल्ट्रासाउंड हेड की तरह लेजर हेड भी होता है। लेजर एक लाइट वेव है, अल्ट्रासाउंड जैसे एक साउंड वेव है, लेजर एक लाइट वेव है। लाइट वेव जैसे जाता है शरीर के अंदर, वो कुछ फोटॉन्स भेजता है। हर एक सेल्स में एक पावर हाउस रहता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं जिसको हम लोग को स्टिमुलेट करना पड़ता है। लेजर बीम्स जाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, लिगामेंट स्ट्रेन या मसल स्ट्रेन ग्रेड 2, ग्रेड 3 जब हो जाता है, तब लेजर बहुत इफेक्टिव है। अल्ट्रासाउंड से ये सब कंडीशन हम लोग ट्रीट नहीं कर पाते हैं। लेजर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ग्रेड 2, ग्रेड 3 प्रॉब्लम्स के लिए। लेजर हीलिंग में हेल्प करता है। ग्रेड 2, ग्रेड 3 टीयर है या फिर डैमेज है, माइक्रो रप्चर है, लेजर से ही वो रीजनरेट कर सकता है। लेजर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी लिबरेट होता है शरीर में, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स भी लिबरेट होते हैं शरीर में। पेन बहुत जल्दी ठीक होता है। 1 मेगाहर्ट्ज में अल्ट्रासाउंड जितना जाता है, 5 सेंटीमीटर जाता है, लेजर वो 10 सेंटीमीटर भी जा सकता है अंदर टिश्यूज के। तो आपका हीलिंग बहुत अच्छा होता है। 7 दिन अल्ट्रासाउंड के लेते हुए में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होता है, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट शायद आपके जहां पे इंजरी है वो लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब आपको लेजर ट्रीटमेंट करानी चाहिए। यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड लेजर थेरेपी। थैंक यू।